जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान राम खिलाड़ी सैनी जी पोंगड़ा से। दोस्तों, ये पूछते हैं कि पूजा पाठ के बाद आरती क्यों की जाती है, इसको किसने पैदा किया, इसके माँ बाप कौन हैं, विस्तार से बताइए। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि जब तक मैं श्रीमान राम खिलाड़ी सैनी जी के इस प्रश्न का उत्तर खोजता हूं, तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आते हैं मूल प्रसंग पर। बहुत ही अनूठा प्रश्न श्रीमान राम खिलाड़ी सैनी जी का कि पूजा पाठ के बाद आरती क्यों की जाती है। दोस्तों, हम देखते चले आ रहे हैं और देखते रहेंगे कि जहां भी हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो उस जगह पूजा की जाती है भगवान गणेश की सबसे पहले, और इनकी पूजा के पश्चात अन्य देवी देवताएं जो भी हैं उनकी पूजा की जाती है। लेकिन अंत में हम आरती अवश्य बोलते हैं। उसका एक विशेष महत्व होता है कि दोस्तों, उस आरती को करने से जो भी कोई मंत्र छूट गया हो किसी भी देवता का, उन मंत्रों की पूर्ति उस आरती से हो जाती है, और उन मंत्रों की पूर्ति होने से फिर वो हमारा धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ या कोई भी कर्म कांड पूर्ण माना जाता है। आरती को हम इस तरह से करते हैं कि दीपक जलाते हैं, घी से भी जला सकते हैं, कपूर से भी जला सकते हैं। अब जब हम आरती करते हैं तो उस आरती को इस तरह से घुमाया जाता है, उस थाल को, जिससे कि एक ओम की आकृति बन जाए, और ये ओम समस्त ब्रह्मांड का जन्मदाता है। इसे ही हम वो ब्रह्म कहते हैं जो कभी भी उसका नाश नहीं होता है। अक्षरो परम ब्रह्म, अर्थात ये वह अक्षर है जो आ ऊ मा से मिलकर बना है, जो हमेशा इस ब्रह्मांड में व्याप्त है और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में यह हमेशा रहता है। जब यह सृष्टि प्रलय हो जाएगी तो भी एक ही अक्षर बच जाएगा, जिसे अक्षय ब्रह्म कहते हैं, ओम। दोस्तों, ओम का ही संपूर्ण ब्रह्मांड में विशेष महत्व है और सभी धर्मों में ओम को माना जाता है। जैन धर्म के जितने भी मंत्र ग्रंथ हैं उनमें भी हम ओम को ही पाते हैं। गुरु नानक जी ने भी कहा है कि ओम ऐसा अक्षर है जिसको हम लंबे समय तक उसकी ध्वनि निकाल सकते हैं, अर्थात उसका कोई अंत ही नहीं है। दोस्तों, ओम ही इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब कुछ नहीं रहेगा तो एक ध्वनि निरंतर सुनाई देगी इस ब्रह्मांड में, वह ओम की ही ध्वनि होगी। इसलिए आरती करते समय पूजा की थाली में विशेष सामग्री रख के
हम जो आकृति बनाते हैं इस तरह से घुमाते हैं कि उसमें ओम बन जाए, और ये ओम ही आरती का जन्मदाता है। तो सबसे पहले पार ब्रह्म गणेश जी की पूजा हुई थी, क्योंकि बताया जाता है, वैसे ओम का कहीं भी आपको विशेष वर्णन नहीं मिलेगा, लेकिन मंडूको उपनिषद में भी कहा गया है कि ओम अपने आप में अक्षय ब्रह्म है, इसका कभी भी क्षय नहीं हो सकता। किसी भी अक्षर को इतने लंबे खींचकर नहीं बोल सकते, लेकिन ओम को हम कितना भी लंबा खींचकर उसकी ध्वनि निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस कारण से आरती के माँ बाप कौन हुए? ओम हो गए। और ये आरती इसीलिए की गई, सबसे पहले सृष्टि के आदि देवता भगवान गणेश की। ये आदि क्यों माने गए? कि जो माँ आदि शक्ति थी, जिन्हें जगदम्बा कहते हैं, उनके हाथ में दोस्तों 4 छाले हुए थे, लेकिन उन्होंने केवल, जिन्हें हम पार ब्रह्म भगवान गणेश जी कहते हैं, उन्हें पैदा करके छुपा दिया था। उसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन 3 देवताओं की उत्पत्ति हुई। इसलिए प्रारंभ में हम गणेश जी की पूजा करते हैं और गणेश जी को ही प्रणाम करते हैं। तो जो भी कोई मंत्र नहीं जानता है, आरती उन मंत्रों की पूर्ति कर देती है और वह हमारा धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से आरती का महत्व रखा गया है। और पूजा पाठ के बाद अच्छा विद्वान ब्राह्मण भी आरती करता है। उसके पीछे एक कारण है कि अपने आप में पूर्ण कोई नहीं होता, लेकिन वो ब्राह्मण जितनी आहुति देख सकता है, जितने मंत्र बोल सकता है, उतने तो बोल लेता है, लेकिन हो सकता है कि उससे संपूर्ण मंत्र याद ना हो या इतने उसने नहीं पढ़ पाए हों। तो उन समस्त मंत्रों की एक ही मंत्र होता है पूर्ति करने वाला, आरती। इसलिए हर एक पूजा अनुष्ठान के बाद आरती की जाती है। आरती के माँ बाप भगवान ओम ही हुए। सबसे पहले आरती भगवान गणेश जी की गई थी। तो श्रीमान सैनी जी से मेरा निवेदन है कि श्रीमान राम खिलाड़ी सैनी जी, आरती के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। इसलिए मैं समझता हूँ इन्हीं शब्दों में आप संतुष्ट हो गए होंगे। अब आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।